देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महादेव का परिवार आपस में ही एक मिसाल है दुनिया के लिए। अगर हम उनसे कुछ अच्छी बातें सीखते हैं तो उससे हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और सरल बन जाता है। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे महादेव के परिवार के कुछ ऐसे गुणों के बारे में जिनको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम सफल जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले महादेव के गले में सर्पमाला। जी हाँ, सर्पमाला हमें यह सिखाती है कि अगर मनुष्य अपने अहंकार को काबू करता है और अपने अहंकार को काबू करके अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचता है, वह मनुष्य सबसे सफल और सहज मनुष्य कहलाता है और अपने परिवार में उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती। जी हाँ, और दूसरा त्रिनेत्र। महादेव के त्रिनेत्र हमें यह सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपने आँखों से देखी हुई चीज़ पे विश्वास करता है और उस चीज़ से धोखा भी खाता है तो कभी भी कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें मनुष्य को हमेशा अपना तीसरा नेत्र खोलकर अच्छे से परिस्थिति को समझना चाहिए। अगर मनुष्य शांत मन से अपना और अपने परिवार के हित चाहता है तो गुस्से को, अहंकार को एक तरफ रख के अपना तीसरा नेत्र खोलें। तीसरे नेत्र का अर्थ है कि मनुष्य अपना ध्यान अच्छे से भगवान की तरफ लगाकर यह सोचें कि जो स्थिति है उस स्थिति से कैसे बाहर निकला जा सकता है और यह स्थिति को किस तरह से काबू में किया जाता है, तो मनुष्य हमेशा ही बहुत ही सुलझा हुआ माना जाता है। भगवान महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। कहा जाता है कि समंदर मंथन के समय में जब अमृत के साथ साथ जहर निकला था तो भगवान विष्णु ने के कहने पर महादेव ने उस विष को धारण किया था, जिसके कारण महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। ठीक महादेव की तरह अगर हर मनुष्य अपने जीवन में आने वाले क्रोध को नियंत्रण कर लेता है, उस क्रोध रूपी विष को पी लेता है, तो समझ लीजिए आप बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं। अगर मनुष्य अपने क्रोध को पी लेता है, उसको कंट्रोल करने की आदत डाल लेता है, तो हर परिस्थिति पर आपकी ही विजय होगी। जिस प्रकार महादेव के माथे पर चंद्रमा विराजता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने मन में चंद्रमा की तरह शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर मनुष्य अपने क्रोध को काबू करके अपने मन में शांति को बनाए रखता है तो वह परिवार में सबसे चहेता बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ध्यान से देखा जाए तो भगवान शिव का वाहन है नंदी, माता रानी पार्वती का वाहन है शेर और गणेश जी का वाहन है चूहा और सबसे बड़ी बात, कार्तिक जी का वाहन है मोर। अगर माने तो यह आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, फिर भी परिवार में एक साथ रहते हैं, जिससे महादेव का परिवार सभी परिवारों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह चीज़ हमें यह सिखाती है कि घर में मनुष्यों के स्वभाव अलग अलग होने पर भी अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक सफल जीवन जी सकते हैं, एक अच्छा परिवार पा सकते हैं। तो क्या आपको पता था कि हम महादेव के परिवार से इतना कुछ सीख सकते हैं? आपको यह धार्मिक जानकारी कैसी लगी? आप ऐसी और धार्मिक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर भक्त महादेव के परिवार से कुछ ना कुछ अच्छा सीख पाए। और प्लीज़ कमेंट में जय महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।